बीजेपी ऑफिस में चहलकदमी शुरू हो गई है, हलचल शुरू हो गई है, तैयारी शुरू हो चुकी है, कयास शुरू हो चुके हैं, क्योंकि कल 1 बजे विधायक दल की बैठक कॉल की गई है और वहां से सीधी तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। हमारे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार वहां से नेताओं से बातचीत कर रहे हैं, मुलाकात कर रहे हैं और जानने की कोशिश कर रहे हैं कि जो किसी को नहीं पता वो क्या वाकई में किसी को पता है। बीजेपी कार्यालय में विधायक दल की बैठक होगी। फर्स्ट इंडिया ने सबसे पहले ब्रेक किया कि 1 बजे ये बैठक होनी है। मेरे सहयोगी ऐश्वर्या प्रधान लगातार वहां से बने हुए हैं। ऐश्वर्या, कुछ बदला आपको दिखाई दे रहा है बीते 2 घंटे में, चाहे वो चेहरों की नूर हो, सवालों की एक अलग फहरिस्त हो, नेताओं की बॉडी लैंग्वेज हो या कुछ और हो? देखिए, यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी कार्यालय में अरुण सिंह जो हैं प्रभारी, वो कितनी देर बाद आएंगे ये हम लक्ष्मीकांत भारद्वाज से पूछते हैं। कितनी देर में आ जाएंगे अरुण सिंह जी? अरुण सिंह जी अभी 4:30 बजे तक जयपुर पहुंचने वाले हैं और वो आज और कल जयपुर में रहेंगे। अभी क्योंकि तैयारियां हैं कल की, तो उसकी तैयारियों का जायजा लेंगे और जो व्यवस्थाएं हैं उनका निरीक्षण वो करेंगे। अरुण सिंह जी क्या आधिकारिक रूप से पूरा टाइम नियत तौर पर बताएंगे? क्योंकि लोग मानकर चल रहे हैं कि 2, ढाई, 3 बजे तक बैठक होगी, लंच होगा, पहले रजिस्ट्रेशन होगा, रजिस्ट्रेशन के बाद सब लोग जाएंगे, लंच होगा। नहीं, देखिए, आदरणीय प्रभारी जी और प्रदेश अध्यक्ष जी उसका टाइमिंग तो वही बता पाएंगे, लेकिन हाँ, ये बात जरूर है कि कल बैठक होने वाली है और कल सब लोग उस बैठक के लिए आएंगे। पर्यवेक्षक भी आएंगे, हमारे प्रदेश के प्रभारी भी आज ही पहुँच रहे हैं और सब लोग उसमें कल रहेंगे, ये बात है। लेकिन बैठक कितनी बजे रहेगी, कब रहेगी, इसके बारे में जानकारी प्रभारी जी अध्यक्ष जी देंगे। तो अभी प्रभारी और अध्यक्ष दोनों पर टिकी हुई है पूरी सुई की बिल्कुल फिक्स समय, वो कितने बजे का कौन सी बैठक कर आएगा वो बताएंगे। हम कोशिश करेंगे थोड़ी देर बाद जो नेता है वो यहाँ आएंगे। हालांकि लक्ष्मीकांत भारद्वाज प्रवक्ता है, लेकिन प्रवक्ता को भी जब जानकारी तब देने की अधिकार होता है जब प्रदेश अध्यक्ष की तरफ से कहा जाए। तो अभी इन्हें भी प्रतीक्षा है कि प्रदेश अध्यक्ष इन्हें कौन सा वाला समय बताता है, 2 बजे, 2:30 बजे, 3:30 बजे। अभी तक ये भी जानकारी है कि ये बैठक 3:30 बजे तक भी खिंच जाए, क्योंकि ये जो वक्त होता है यही वक्त महत्वपूर्ण होता है जब वो आते हैं। पर्यवेक्षक आने के साथ कोर टीम के साथ भी बैठ जाते हैं, अन्य नेताओं के साथ भी बैठ जाते हैं, राजस्थान की स्थितियों पर भी चर्चा हो जाती है, आला कमान के संदेश का भी इंतजार होता है, तो वक्त कई बार लग जाता है। लेकिन ये तय मानकर चलिए कि 10:30-11 बजे के आसपास का समय इन्हें दिया गया है बुलाने का। और उसके बाद ये दोपहर में लंच होगा, रजिस्ट्रेशन होता है। रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि कौन कौन विधायक उपस्थित हैं उनके साइन करवाए जाते हैं और ये मेरे पीछे खड़े हुए हैं माथुर, यही उस रजिस्टर को संभालते हैं और ये देखते हैं कि किस किस की एंट्री हो गई है। और यहाँ का जो स्टाफ है ये इसी जगह से एंट्री देता है यहाँ पर, और यहाँ उस वक्त मीडिया की एंट्री नहीं होती है, मीडिया को थोड़ा बाहर की तरफ रखा जाता है। अच्छा ऐश्वर्या, मुमकिन है कि जो अंदर का एक रूम है जहाँ विधायक दल की बैठक होनी है वहां की तस्वीरों को दिखा पाए, या भी वहां मीडिया को अलाउ नहीं किया गया? देखिए, विधायक दल की बैठक इस कक्ष में होनी है जिसमें हमेशा प्रेस कॉन्फ्रेंस होती आई है। ये जो कक्ष है, इस कक्ष में मैं दिखाता हूँ आपको, एक कक्ष बना हुआ है, इस कक्ष में बैठक होती है अमूमन। ये आपको दिखा दे, ये जो कक्ष है इस कक्ष में बैठक होगी। यहाँ पर जो पूरी टीम है, ये देखिए कुर्सियाँ भी लगा दी गई है। फर्स्ट इंडिया न्यूज़ पर एक्सक्लूसिव तस्वीरें, और कुर्सियाँ भी लगभग 115 की संख्या में ही होगी। यहाँ मेरे साथ पूनिया हैं, विजेंद्र पूनिया, उनसे पूछ लेते हैं। विजेंद्र जी, कितनी कुर्सियाँ लगा दी आप लोगों ने? नहीं, वो व्यवस्था हो रही है अभी। हो रही है अभी व्यवस्था, बढ़ाए जा रहे हो, मतलब 115। विजय निर्दलीय भी आएंगे क्या? नहीं, व्यवस्था हो रही है, बता देंगे आप। अभी पूनिया जो हैं ये व्यवस्था संभाल रहे हैं, विजेंद्र पूनिया हैं जो कि पदाधिकारी है। आप देख सकते हैं कि ये जो है यहाँ पर तैयारियाँ चल रही है। यहाँ पर पर्यवेक्षकों के अलावा प्रमुख जो दिग्गज हैं वो रहेंगे, प्रदेश अध्यक्ष स्वयं भी मौजूद रहेंगे, प्रभारी मौजूद रहेंगे, और ये कुर्सियाँ लगाई गई है, ये देख सकते हैं आप। अच्छा ऐश्वर्या, ये बताइए कि जो पोस्टर आप दिखा रहे हैं जहां तमाम वरिष्ठ नेता बैठेंगे, प्रवेशक जहां बैठेंगे, ये पुराना पोस्टर है या फिर विधायक दल की बैठक के लिए लगाया गया है? क्योंकि मैंने छत्तीसगढ़ की विधायक दल की बैठक के पोस्टर को देखा था, वहां बाकायदा लिखा हुआ था विधायक दल बैठक।
देखिए ये पोस्टर नहीं है, ये LCD स्क्रीन है। स्क्रीन जो है इसे चेंज भी कर दिया जाता है, लेकिन यहाँ पर एक महत्वपूर्ण तस्वीर है जो भारतीय जनता पार्टी के लिए गर्व का विषय है। श्यामा प्रसाद मुखर्जी, भारत माता और पंडित दीनदयाल उपाध्याय। जनसंघ का जो शुरुआत की थी, जनसंघ के उस दौर के यही वो लोग हैं जिन्होंने बीजारोपण किया था और आज बीज जो है वृक्ष का रूप ले चुका है। उस वक्त नरेंद्र मोदी की भी जो है बाल्यकाल रहा होगा जिस वक्त की बात हम कर रहे हैं, या कहा जाए तो किशोर अवस्था में उस वक्त पहुंच गए होंगे, क्योंकि जब शुरुआत की थी विचार परिवार से ये आए थे। माधवराव सदाशिवराव गोलवलकर जिन्होंने सबसे ज़्यादा अनुषांगिक संगठन जो हैं वो अनुषांगिक संगठन उनके दौर में आए, जिनमें अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद से लेकर बहुत सारे संगठन हैं। तो मैं आपका वापस बाहर लिए चलता हूं क्योंकि यहाँ पर फ़िलहाल अलाउ नहीं है, लेकिन तस्वीर दिखाया जाना बेहद महत्वपूर्ण था। तो हमने तस्वीर दिखाई है कि जहाँ पर विधायक दल की बैठक होगी और रवि नैयर भी मेरे साथ मौजूद हैं, बातचीत करते हैं। रवि जी, आप भले ही पराजित हो गए, लेकिन महत्वपूर्ण बात यह है कि पराजय के बाद भी आप नेता तो बन गए समाज सेवी से। देखिए, मैं समाज सेवी पहले भी था, आज भी समाज की सेवा करता हूं और नेता वाली कोई मेरी ऐसी बात नहीं है। मैंने समाज की सेवा को ही अपना जीवन का एक हिस्सा माना कि मैं सेवा करता रहूं। चुनाव के हार के बाद भी मैं समाज सेवा में जुट गया। मैं एक दिन भी नहीं बैठा। आपने कभी नोट किया होगा, हर रोज़ कहीं ना कहीं आपको मेरी सूचना मिलती होगी। कहीं भी कोई अभावग्रस्त है या किसी को पीड़ा में है तो मैं वहाँ मिलने भी गए। जैसे राघव शर्मा हैं, अशोक परदामी हैं, अरुण चतुर्वेदी, इनसे मिलना भी हुआ? सबसे मिलना हुआ। सब परिवार के सदस्य हैं, अपनी पार्टी के बीच में ही है, मिलना जुलना होता रहता है और ऐसा कोई किसी पे गिला शिकवा नहीं है, सब अपने परिवार के लोग हैं। देखिए, इस सवाल का उत्तर यदि मेरी जानकारी के माध्यम से लें तो आधिकारिक रूप से तो हम पूछेंगे भी अरुण सिंह से या फिर CP जोशी से, लेकिन मेरी जानकारी के लिहाज से देखें तो विधायक दल की बैठक है, भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है। भारतीय जनता पार्टी विधायक दल को पूर्ण बहुमत है। जब पूरा बहुमत है तो निर्दलियों की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि वो इनके विचार परिवार से हैं। दूसरा सवाल ये आता है कि जो पराजित हुए हैं, वो पराजित जिन्हें करके आए हैं वो भी भारतीय जनता पार्टी के हैं। तो जिन्हें पराजय मिली है वो भी ये बात कहेंगे कि हमको आपने अधिकृत प्रत्याशी बनाया था, तो फिर निर्दलीय की आवश्यकता कैसे पड़ी। तो ऐसे में विचार जब समान होता है तो वो भी मिल जाएंगे, ये भी मिल जाएंगे, साथ काम करेंगे। लेकिन बैठक में निर्दलियों को शायद ही बुलाया जाए, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी विधायक दल की बैठक है। पार्टी में जब वो निर्दलीय चुनाव लड़े जाते हैं तो उन्हें निष्कासित कर दिया जाता है, और निष्कासित जब कर दिया जाता है तो ये अमूमन ये होता है कि जी भारतीय जनता पार्टी से निष्कासित करने के बाद जब लोकसभा चुनाव के आसपास का दौर होता है या वक्त बीतता है तो उन्हें वापस भी ले लिया जाता है निर्दलीय जो हैं उन्हें। लेकिन विधायक के तौर पर तो निर्दलीय रहेंगे, लेकिन पार्टी के कई बार कार्यक्रमों में भी वो आ जाते हैं, क्योंकि जब निर्दलीय विधायक चुने गए हैं तो निर्दलीय ही माना जाएगा उनको। जी बिल्कुल ऐश्वर्य, और हालांकि ये सवाल बहुत अलग तरीके का है, लेकिन फिर भी इस बार मेन्यू के अंदर आपको कुछ बदलाव दिखाई दे सकता है? देखिए, यहाँ पर विजेंद्र सिर्फ और सिर्फ एक आध विधायक की बात नहीं है। यहाँ पर निर्दलीय काफ़ी सारे जीते हैं। अभी इंतज़ार है कि थोड़ी देर बाद ये सभी नेता बाहर आएंगे। बस गहमा गहमी शुरू हो गई है, बैठक समाप्त होने वाली है, क्योंकि 4:30 बजे तक अरुण सिंह यहाँ पर पहुँच जाएंगे। लेकिन यहाँ पर इन सारी बातों के परे मैं वापस से मेन्यू की बात कर रहे हो तो मेन्यू किस तरीके का मेन्यू, एक तो होता है भोजन का मेन्यू, एक होता है राजनीतिक मेन्यू, एक होता है चेहरे का मेन्यू, और एक होता है कुछ अंदाज अलग हो ऐसा मेन्यू। किस तरीके की मेन्यू की बात कर रहे हैं विजेंद्र? मैं राजस्थानी मेन्यू की बात कर रहा हूं, क्योंकि राजस्थान है ऐश्वर्या, और राजस्थानी अंदाज में राजस्थान के मुख्यमंत्री को चुना जाएगा तो क्या जायका भी राजस्थानी रहेगा? देखिए, यहाँ पर जायका राजस्थानी रहेगा या नहीं, यहाँ पर राजस्थान में विभिन्न अंचल है। यहाँ पर मेवाड़ भी है, यहाँ मारवाड़ भी है, या हाड़ौती भी है, या ढूंढाड़ भी है, या बीकाणा भी है, यहाँ वागड़ भी है। यहाँ अलग अलग क्षेत्र है। यहाँ ब्रज का भी काफ़ी सारा क्षेत्र यहाँ से सीमाओं के आसपास है, जो कि उत्तर प्रदेश से आकर भरतपुर और कुछ हिस्सा करौली का ब्रज में आ जाता है।
तो क्षेत्र अलग अलग हैं। जिस क्षेत्र का मुख्यमंत्री होगा तो उस क्षेत्र के लोग सर्वाधिक नजर आएंगे। हालांकि पूरे राजस्थान के आते हैं तो मेन्यू भी उसी अंदाज में देखा जाएगा कि कौन से क्षेत्र का मुख्यमंत्री घोषित किया जाता है। और मध्य प्रदेश का सस्पेंस अभी बरकरार है। क्लियर कट यदि मध्य प्रदेश की चीज़ बाहर आ गई तो राजस्थान को लेकर भी अंदाज़ा लगाया जा सकेगा। लेकिन सोशल मीडिया बड़ी गजब की चीज़ है विजेंद्र। थोड़ी देर पहले जब बातचीत चल रही थी तो सोशल मीडिया पर मैसेज आए जा रहे थे। कोई लिख रहा था शिवराज सिंह वापस मुख्यमंत्री, कोई लिख रहा था सोशल मीडिया पर कि ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर मुख्यमंत्री होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया मुख्यमंत्री होंगे। इस तरीके की कई बातें, कोई पटेल का लिख रहा था, प्रहलाद पटेल का नाम। तो इस तरीके के नाम तो कल की बैठक में भी चलते रहेंगे, क्योंकि अंदर जब घोषणा होती है तो घोषणा के बाद जो चीज़ें होती है वो घोषणा के साथ ही बाहर निकल कर आती है। और जो विधायक होते हैं वही पूरे राजस्थान में संदेश कर देते हैं। और संदेश इतनी तेज गति से फैलता है कि यदि उस गति की कोई सीमा नहीं होती, संभवतः यहाँ से लेकर अमेरिका तक कुछ सेकंड में वो संदेश पहुँच जाता है। तो प्रकाश वर्ष से तो कम माना जाएगा उसको, लेकिन प्रकाश वर्ष से काफ़ी कम मान सकते हैं। लेकिन वो गति जो होगी वो रॉकेट से भी तेज गति होगी कि यहाँ से लेकर दूर तक सूचना चली जाएगी कि कौन प्रदेश का मुखिया होगा। बिल्कुल ऐश्वर्य, सोशल मीडिया के लिए कहा जा सकता है कि मन की गति से समाचार ट्रैवल करते हैं, इधर पोस्ट और उधर पूरी दुनिया के अंदर पहुंच जाता है। लेकिन आपके साथ कम से कम बातचीत का जायका बना हुआ है, इसलिए सवाल ये भी उठ रहा है कि जितने प्रवेशक हैं क्या वो आज ही आएंगे या कल सुबह सुबह जयपुर की धरा पर उनके कदम रखे जाएंगे। देखिए, मेरे साथ एक और भारतीय जनता पार्टी के पदाधिकारी हैं, मुकेश दाधीच। मैं उनसे बातचीत करता हूं। मुकेश जी, क्या किस अंदाज से स्वागत करने वाले हैं पर्यवेक्षकों का, क्योंकि शुभ सूचना तो वही लेकर आएंगे तीनों? जब भी आएंगे तब अच्छा ही स्वागत होता है। पार्टी में आता है जो भी कार्यकर्ता आता है उसका पार्टी अच्छे से स्वागत करती है, इसमें कोई दो राय नहीं। विधायक दल की बैठक की कैसी तैयारियां हैं? किस अंदाज से आप उनका जो विधायक आ रहे हैं पहली बार, क्योंकि अधिकृत रूप से तो वो कल ही आएंगे, वैसे तो आप सबसे मिलकर जा चुके वो, लेकिन किस तरीके से उनके स्वागत सत्कार कीजिए? अब पहली बार निर्वाचित होकर आए विधायक तो स्वाभाविक है, पार्टी कार्यालय जब भी पधारेंगे तो उनका स्वागत अच्छा ही होगा। आपकी भी एक इच्छा थी विधायक बनने की, लेकिन रह गई। झुंझुनू जयपुर की कोई सीट थे, आप मांग रहे। पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व तय करता है वो अच्छा करता है और अच्छा ही होने के लिए होता है। यानी कि भजन लाल जी एक उदाहरण है। भजन लाल जी को देख ने सब्र किया तो आखिरकार उन्हें सांगानेर से उतारा गया। तो अगली बार आप भी ऐसे ही संगठन में जुटे रहें तो हो सकता है नंबर आए। निश्चित रूप से पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है पार्टी उसकी चिंता करती है और यही पार्टी का थॉट है। तो पार्टी में जो कार्यकर्ता काम करता है पार्टी उसकी चिंता करती है, ये मुकेश दाधीच का कहना है। अभी यहाँ बैठक के समापन का इंतज़ार है कि बैठक कितनी देर में समाप्त होगी। जो बैठक का दौर लगातार चल रहा है, लेकिन कार्यकर्ताओं का आना यहाँ पर लगातार जारी है। कोई ना कोई कार्यकर्ता यहाँ पर बिल्कुल लगातार आ रहा है और हम हर डेट पहुँचाएंगे, लगातार ऐश्वर्य, अगर मुकेश भाई आपके साथ बने हो तो उनसे सवाल कीजिए ना कि जो प्रवेशक आने हैं वो आज ही शाम को जयपुर आएंगे या कल सुबह आएंगे? देखिए, पर्यवेक्षक जो है 11-12 बजे के आसपास कल ही आएंगे। ठीक। पर्यवेक्षक जो अभी तक हमारे पास जानकारी है वो कल ही जयपुर पहुंचेंगे। अभी उनके जयपुर पहुंचने का कोई कार्यक्रम नहीं है, जो हमारे पास आधिकारिक रूप से तो नहीं, लेकिन हमारे पास सूत्रों के हवाले से जानकारी आई है। अच्छा, उनको रिसीव करने कौन कौन जाएगा, ये जानकारी सामने आई? देखिए, रिसीव में एक प्रोटोकॉल होता है जिसमें जिलाध्यक्ष होते हैं और उसके अलावा पार्टी की ओर से सत्कार प्रकोष्ठ के कुछ पदाधिकारियों को भेजा जाता है। एक पूरी टीम जाती है। तो उन टीम में कोई ज़्यादा तामझाम नहीं होगा, क्योंकि एक सामान्य सी प्रक्रिया ये मानकर चलते हैं, क्योंकि जब तक पार्टी की तरफ से संदेश ना हो तब तक भीड़ नहीं जुटती है। तो कम संभावना है कि पूरी भीड़ जुटे, क्योंकि जब मुखिया तय हो जाएंगे तो उसके बाद भीड़ भाड़ और सारे पूरा माहौल जो है वो भारतीय जनता पार्टी बनाएगी। कल सामान्य कुछ पदाधिकारी जिन्हें अधिकृत किया जाएगा वो उनका स्वागत करके आएंगे। और स्वागत के बाद अभी एक और तस्वीर यहाँ पर देखी जा सकती है कि अभी बहुत सारे विधि प्रकोष्ठ के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं का भी आना यहाँ लगातार जारी है। मैं लगातार ये भी देख रहा हूँ, क्योंकि महाधिवक्ता अतिरिक्त महाधिवक्ता भी बनेंगे, तो विधि प्रकोष्ठ में एक बड़ी संख्या भारतीय जनता पार्टी के पास थी। अब देखते हैं कि किसका भाग्योदय होता है, किसे बड़ा मौका मिलता है। ये अलग बात है, पार्टी किसके लिए तय करती है, लेकिन यहाँ पर भी कई बार बैलेंसिंग की जाती है। हर क्षेत्र से, हर तबके से
चेहरे लिए जाते हैं और टैलेंटेड चेहरे लिए जाते हैं, तो किसका क्रम आता है? क्योंकि कुछ तस्वीरें मुझे यहाँ ऐश्वर्या, दिखाई एक और चीज, क्योंकि कल जब प्रवेशक आएंगे तो वो सीधे बीजेपी ऑफिस आएंगे या बीच में किसी होटल में ठहरेंगे और फिर वहां से आएंगे? विजेंद्र, ऐश्वर्या, अगर आप मुझे सुन पा रहे हैं तो सवाल यह है कि जो प्रवेशक आएंगे वो सीधे बीजेपी ऑफिस आएंगे या फिर बीच में कहीं होटल में ठहरेंगे और फिर वहां से बीजेपी ऑफिस आएंगे? देखिए, जो कार्यक्रम है, यदि वो सुबह जल्दी आते तो वो किसी होटल में रुक सकते थे, लेकिन अब वो लगभग 11-12 बजे आएंगे तो सीधे उन्हें बीजेपी ऑफिस आना पड़ेगा। राजनाथ सिंह देश के ऐसे लीडर हैं जो देश के सबसे व्यस्ततम नेताओं में से एक है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा के बाद उन्हीं का क्रम आता है। राष्ट्रीय अध्यक्ष वो रहे हैं और वो उस दौर के नेता हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, लाल कृष्ण आडवाणी के दौर के, और देश के रक्षा मंत्री है। तो संगठन के अलावा उनके पास देश के रक्षा मंत्रालय का भी जिम्मा है। तो ऐसे में वो मिनट टू मिनट के लिहाज से आएंगे और दोपहर से शाम को जब ये फैसला होगा उसके बाद वो यहाँ से रवाना भी हो जाएंगे और उसके बाद सारा जो कार्यक्रम है वो प्रदेश प्रभारी के कंधों पर होगा। रोचक बात विजेंद्र यहाँ पर यह है कि यहाँ पर दोनों रिश्तेदार, राजनाथ सिंह और अरुण सिंह, दोनों रिश्तेदार हैं और दोनों ही साडू भाई लगते हैं रिश्ते में, और दोनों ही कल होंगे। अरुण सिंह जिन्होंने यहाँ का पूरा चुनाव संभाले रखा और लगातार मेहनत में जुटे रहे, यहाँ पर अभी करौली से पूर्व विधायिका है वो यहाँ पर आई है, करौली की पूर्व विधायिका है रोहिणी कुमारी, वो यहाँ पर आई है। हालांकि उन्हें पार्टी की तरफ से बुलाया गया है। रोहिणी जी, आपको पहले तो बधाई, दर्शन सिंह जी को आपने जितवाया। बिल्कुल, थैंक यू, थैंक यू। यहाँ पर सबसे महत्वपूर्ण, कितनी बड़ी चुनौती थी, आप लोगों ने सबने मेहनत की दर्शन सिंह जी के लिए, किस तरीके का चेहरा? बहुत अच्छे हैं, विनम्र हैं और करौली से जुड़े हैं, करौली के हैं। हमको करौली से ही, हमको अपनी धरती से ही लेने चाहिए प्रत्याशी। तो आज मदन मोहन जी का कैला देवी का प्रसाद भी लेके आए हैं आप अरुण सिंह जी के लिए और इनके सबके लिए? प्रसाद तो भगवती हमेशा आशीर्वाद है कैला मैया का और मदन मोहन जी का, इसीलिए सपोर्ट रहा और करौली दोनों जगह की जीत हुई है और पूरे बीजेपी की जीत है। धन्यवाद। तो पूर्व विधायिका है रोहिणी कुमारी, जो कि करौली राज परिवार से, पूर्व राज परिवार से ताल्लुक़ रखती है। तो हालांकि उम्मीद इन्हें भी थी टिकट मिले, उम्मीद सौम्या गुर्जर जो हैं उनके पति राजाराम को भी थी, लेकिन दर्शन सिंह गुर्जर को पार्टी ने मुफीद समझा और जब दर्शन सिंह गुर्जर को टिकट मिला सभी लोग उनके प्रचार में भी जुटे और दर्शन सिंह गुर्जर जीत के भी आए। तो बड़े ज़मीनी से कार्यकर्ता है दर्शन सिंह गुर्जर और बड़ी पॉपुलरिटी है उनकी वहाँ पर। सामान्य से हैं, एक छोटा सा कीपैड वाला मोबाइल रखते हैं, एंड्रॉयड फ़ोन भी आज के दौर में वो नहीं रखते हैं, लेकिन जनता है, जनता को कई बार ऐसे चेहरे पसंद आते हैं। जैसे हंसराज बालोती जीत कर आए हैं, हंसराज बालोती ने भी एक दिग्गज को, रमेश मीणा को हराया, जिसकी शायद कल्पना भी रमेश मीणा के लोगों को नहीं होगी। हंसराज बालोती एक सामान्य से कार्यकर्ता थे और वो दो सीटें हैं, सपोटरा और करौली। बाकी हिंडौन हाथ से चली गई है और टोडा भीम हाथ से चली गई है, लेकिन 2 सीट आना भी, जो कि कांग्रेस का गढ़ माना जाता है, ये बड़ी बात हो जाती है। जी बिल्कुल ऐश्वर्या, आप हमारे साथ बने रहिए।